हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। किवें हो जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, मैं प्रॉमिस करदा कि लास्ट तक तुसी आ वीडियो देखियो, मजा आ जाएगा आप लोगों का। आप लोग कहोगे सर क्या बात अपनों ने इतनी बढ़िया डिस्कस की। कल मैं एक वीडियो बनाई सी, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू क्रैक द पंजाब टेट, स्पीड एंड एक्यूरेसी। कल डिस्कस किया था ना, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज वो अपने चैनल पर जाके वीडियो जरूर देख लो। सारा दिन आप हार्डवर्क तक जेड़ा है वो करते ही करते हैं, सारे लैक्चर ला रहे हैं, सारे सब्जेक्ट थ्योरी, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, पुराने पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट सब कुछ कर रहे हैं। पर इस लैक्चर दे विच आपां स्मार्ट वर्क नू डिस्कस करांगे। स्मार्ट वर्क भी तो जीवन में कोई चीज होती है ना, मैनेजमेंट भी तो कुछ है, लीडरशिप भी तो कुछ है। तो स्टूडेंट वो केड़ी स्ट्रेटजी है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। आओ, ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे को कहां से आया? एक स्टूडेंट का आज फोन आया मेरे को, आपके फोन से आइडिया आता है। उस स्टूडेंट ने मैंने कहा कि सर पिछले 5 पंजाब टेट में दे ले, कॉम्प्रीहेंशन नहीं होते जी मेरे से। ऐसा उस स्टूडेंट ने कहा। सारे नहीं है, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं, मैं जानता। किसी को कॉम्प्रीहेंशन नहीं आते, किसी को साइंस नहीं आती, किसी को मैथ नहीं आता, किसी को कोई सब्जेक्ट नहीं आता। मतलब स्टूडेंट सारे बराबर है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी हम पंजाब टेट कैसे क्वालीफाई करें, वही मैंने आज आपसे डिस्कस करना है। जेकर तुहानू भी तुहाडे सारे सब्जेक्टां दे विचों किसी एक या 2 सब्जेक्ट विच प्रॉब्लम है जिहड़ी लंबी चलदी आ रही है, तो ये वीडियो तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ है, देखते जाओ। तो स्टूडेंट सब तो पहला देखो, ये तुहाडा सिलेबस है। तुसी सारे या तो पेपर 1 ईटीटी वाले स्टूडेंट हो, या सोशल स्टडी वाले, या साइंस मैथ वाले। पेपर 1 ईटीटी वालियां नू सीडीपी, पंजाबी, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट तो वैसे सारों कोई कॉमन है, चाहे आप ईटीटी हो, बीएड हो, सोशल स्टडी हो, साइंस मैथ हो, कोई भी हो। ईटीटी वालों को इन 3 के साथ ईवीएस मैथ है। पेपर 2 सोशल स्टडी वालों को इन 3 सब्जेक्ट्स के साथ पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एसएसटी पैडागोजी है। जेडे पेपर 2 साइंस मैथ वाले उन्हां नू इन्हां सब्जेक्टां दे नाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमैटिक्स, साइंस और मैथ पैडागोजी है। ठीक है, सिलेबस तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, देखो 150 नंबर का पेपर, 150 मिनट, 150 मार्क्स। जनरल कैटेगरी को 90 लेने हैं, रिजर्व कैटेगरी को 82 मार्क्स लेने हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी है पेपर की, तो 150 बटा 150 तो लेने ही नहीं। जेकर सानू कुछ टॉपिक्स नहीं आते, कोई गल नहीं, 150 बटा 150 नंबर थोड़ी लेने हैं, या अपना आपसी कंपटीशन थोड़ी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब हम लोग कुछ टॉपिक छोड़ ही दिए कि 150 बटा 150 तो लेने ही नहीं, तो छोड़ जो टॉपिक, ये नहीं कह रहा मैं, गलत एंगल से मोटिवेट मत होना। जब मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस दिया करता था ड्यूरिंग माय टाइम, तो मेरे भी कुछ सब्जेक्ट होते थे, कुछ सब्जेक्ट मेरे को समझ नहीं आते थे यार कि ये क्या करूं इनका मैं, पर कुछ सब्जेक्ट मेरे सबसे बेस्ट होते थे। मतलब मैं समझता था ये जो सब्जेक्ट मैनू आंदे ने, मेरे बराबर किसी को नहीं आते मेरे क्लास में। उसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग अपनी मैनेजमेंट करो। अब मैनेजमेंट क्या है, मान लो जैसे ईटीटी के स्टूडेंट्स हैं, मैं ईटीटी वालों को एग्जांपल लेके बताऊंगा, बाकी सारे उनके साथ समझना। मान लो मैं एक ईटीटी का स्टूडेंट था, ते मैनू ये 5 सब्जेक्ट्स ने, मैं इनमें क्या करूंगा, मैं मेरी सेल्फ मैपिंग करांगा कि पंजाबी पैडागोजी ये मेरा ए क्लास सब्जेक्ट है, इंग्लिश पैडागोजी मेरा ए क्लास सब्जेक्ट है। यानी कि ये 2 सब्जेक्ट मेरे एने पक्के सब्जेक्ट ने कि जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए इनमें से आपा कर देंगे। अब मैंने क्या करना है, टिल एग्जाम तक इनको और पक्का करना है कि इनमें से मेरा एक नंबर ना कटे। ठीक है, बट मेरा सीडीपी बी लेवल दे उत्ते है, अते एनवायरमेंट साइंस भी बी लेवल दे उत्ते है, मैथमेटिक्स सी लेवल पर है। ऐसा है नहीं, बहुत से बच्चों का मैथ ही ए लेवल पे है। एक एग्जांपल दस रहा सिर्फ तुहानू मैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन द नेक्स्ट
36-37 जितने दिन आपके रह गए, बी लेवल को ए लेवल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब वो टाइम है जब आपका पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आप एक बेस्ट लीडर कैसे बनोगे? जब आप बी सब्जेक्ट को ए में कन्वर्ट करो, सी वालों को बी में कन्वर्ट करो। एक स्टूडेंट जिसने आज मेरे को फोन किया, शायद वो मेरे को सुन रही हो, उसने कहा कि सर मैं पैराग्राफ छट जाऊं, आप बताओ सर मैं क्या करूं। उसने पूछा कि सर अगर आप कहते हो मैं पैराग्राफ पे मत्था ना मारूं क्या सर, पैराग्राफ छोड़ के बाकी सारा सिलेबस कर लूं मैं सर? मैंने कहा नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ए गुड स्ट्रेटेजी कि आप छोड़ दो। मैंने कहा पैराग्राफ आपको सबसे मुश्किल लगते हैं, यही बात है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप में से हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को पैराग्राफ एक क्लास आते हो। मैंने कहा आपके लिए पैराग्राफ सबसे पिछली चीज है, सी लेवल पर है, तो आप अगले 35-36 दिनों में उसको बी पे ले आओ। पैराग्राफ में 15 क्वेश्चन आने हैं इंग्लिश में, 15/15 नहीं तो 8 नंबर तो लो। इतनी मेहनत तो कर सकते हो, चाहे तुक्के से आए, मेहनत से आए, कंसंट्रेशन से आए, कैसे भी आए। जीरो क्यों करना उसको? आप सी लेवल के टॉपिक या सब्जेक्ट को बी में कन्वर्ट करो और अगले 35-36 दिनों में बी लेवल वाले को ए में बदलो। कैसे नहीं पेपर क्वालिफाई होगा? आप मेरी बात समझे? जेड़ा टॉपिक ਤੁਹਾਡਾ सी लेवल ਦਾ है उसनु बी करो, बी वाले नु ए करो और ए वाले को A++ कर लो। कैसे नहीं पेपर क्लियर होगा? आप सुन रहे हो मेरे को? 150 में से 90 चाहिए, 150/150 नहीं चाहिए, 150 में से 82 चाहिए, 140 नहीं चाहिए अपने को। वैसे 150 लो, कोई दिक्कत नहीं, बट क्वालिफाइंग वास्ते सानू किन्ने के नंबर चाहिए ने? क्या मैनेजमेंट नहीं कर सकते आप लोग? सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ना बहुत जरूरी है, बट एक प्लानिंग भी जीवन दे विच महत्वपूर्ण होंदी है। उसे तरह तुसी सब्जेक्ट नू देखो, जिवें मान लो तुहाडा सब्जेक्ट है सीडीपी। अब आप एक सब्जेक्ट सीडीपी की बात कर लेते हैं, चलो। ਤਾਂ सीडीपी सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈप्टर लिख लो सीडीपी ਦੇ कि भाई सीडीपी के ये 25 चैप्टर है, आप सबके नाम लिख लो। फिर 25 ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मैनेज करो कि ये 10 चैप्टर मेरे ए क्लास ने, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप चक देंगे फटे। उस तो बाद ये सारे चैप्टर मेरे बी लेवल दे ने, ये 2 चैप्टर भाई साहब मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अब आप सीडीपी के अंदर बी वालों को ए में बदलो, मेहनत करो ना, इन पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो। सी वाले को बी में बदलो, कोई नहीं, नेड़े नेड़े ले आओ इनको। तो कैसे नहीं प्रिपरेशन होगी? क्या ये ट्रिक अच्छी नहीं है? क्या ये मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है? आप जिस लेवल पर हो उससे 4 कदम आगे चलो, डेली इंप्रूव करो और आप लोग देखना कमाल कर जाओगे आप लोग। मैं सच बता रहा हूं, मैंने पिछले 13 सालों में 2011 में पंजाब टेट हुआ था, तब से पढ़ा रहे हैं हम लोग। पंजाब की सबसे पुरानी एकेडमियों में हम लोग एक है, ऑनलाइन कोचिंग में पहला इंस्टीट्यूट है, डिजिटल कंटेंट सबसे ज्यादा अपने चैनल पर है। स्टूडेंट, एक एक्सपीरियंस मैंने बहुत करीब से देखा है, कदे कदे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों का भी पेपर क्वालिफाई नहीं होता और कदे कदे ठीक ठाक पढ़ने वालों का भी हो जाता है। अब ये बात सुन के मैं फिर बार बार कहता हूं, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, कुछ उल्टे मोटिवेट होते हैं। इंटेलिजेंट लोग जितने मेरे को सुन रहे हैं, दिल छोटा मत कर लेना कि सर ने ये क्या कह दिया, और जो ठीक ठाक से हैं वो खुश ना हो जाना कि हमारी लॉटरी निकल गई। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इन 36 दिनों में जो जीता वो सिकंदर। बस मैनेजमेंट करो, पूरे सिलेबस की मैनेजमेंट करो, कंसेप्ट और एमसीक्यू पैरेलल लेके चलो। कंसेप्ट एमसीक्यू, आधा टाइम कंसेप्ट बिल्डिंग, आधा एमसीक्यू। ना तो 100% टाइप आपने कंसेप्ट बिल्डिंग में लगाना, ना 100% एमसीक्यू में लगाना। एक तराजू के बराबर तो लो। आधा टाइम थ्योरी पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, फाउंडेशन बनाओ, आधा टाइम प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। इसकी मिक्सचर लेके चलो, आप लोग कमाल कर जाओगे, देखना। और सावल क्लासेस आपकी मदद कैसे कर सकती है, ये भी बात आप लोग ध्यान से सुनना। भला ही आप लोग पेपर 1 ईटीटी, पेपर 2 सोशल स्टडी या साइंस मैथ दे स्टूडेंट्स हो, यू सेल्फ इवैल्यूएट कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਲ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ स्टूडेंट। इन whatever सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ठीक है, एसएसटी पेडागोजी, पंजाबी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, ईवीएस, एनी सब्जेक्ट यू फील कि सर मेरे 1-2 सब्जेक्ट कमजोर है, इमीडिएटली पेड ग्रुप ज्वाइन करो अपने, बड़े नॉमिनल फीसिस के ऊपर है और
कॉल करो। नंबर मैं आप लोगों को दे देता हूं, सबको पर्सनल नंबर दे रहा हूं अपने, आराम से डिस्कशन करो, कोई बात नहीं। सबसे पहला नंबर मेरा खुद का 9569366100 मेरा आपका नंबर है। ते साहिल सर का नंबर 9988832392। इन नंबरों पे कॉल करके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो आपको उस सब्जेक्ट के सारे थ्योरी के लेक्चर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बस यही जानकारी आपके साथ साझी करने आया था। फिर मिलांगे एक नई स्ट्रैटेजी दे नाल, एक नई वीडियो दे नाल। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि किसी टॉपिक के उत्ते मैनू वीडियो बनानी चाहिए है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, और अगर वो सब्जेक्ट रेलिवेंट हुआ फॉर द मासेस, मैं एक वीडियो लेके कल फिर दोबारा आवांगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।